हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने किया था लोकेशन ऑफ रूट का टाइप 2 और उसके एप्लीकेशंस, है ना। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या वो समझते हैं पहले। जैसे मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, कुछ भी। सपोज क्यूबिक है, सपोज, है ना। उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। और कोई बोले कि एक नया क्यूबिक निकालो, एक नया क्यूबिक निकालो जिसके रूट्स हो सपोज अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। अगर किसी को याद हो तो ये क्वेश्चन किया था हमने क्यूबिक के अंदर, इनफैक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर, कि अगर रूट्स पता है अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, तो उससे इक्वेशन जनरेट कैसे करेंगे अपन क्यूबिक। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री इक्वल टू जीरो। जहां पर एस वन एस टू एस थ्री क्या थे, नए वाले रूट्स के एस वन एस टू और एस थ्री, ये तो था। लेकिन उससे बहुत टाइम लग जाता है, अल्फा वन एस वन निकालना पड़ता है, एस टू निकालना पड़ता है, एस थ्री निकालना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो उस चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग द लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, टॉपिक डाल दो लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। मान लो कोई भी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं अपन डिग्री एन का। सपोज ये ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, डॉट 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 ए एन इक्वल टू जीरो। डिग्री कितना है, एन। नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, एन इसके। तो लेट द रूट्स बी अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट 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 अल्फा एन। डिग्री एन के लिए कर लेंगे तो डिग्री थ्री, डिग्री फोर अपने आप एक साथ हो जाएगा सारा, है ना। तो मान लो एक डिग्री एन का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ए नॉट ऑब्वियसली जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, एन। लेट द रूट्स बी अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट 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 अल्फा एन। अब मान लो कोई बोले एक नया इक्वेशन जनरेट करो डिग्री एन का, है ना। डिग्री एन का एक नया इक्वेशन जनरेट करो जिसके रूट्स हो अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, डॉट डॉट डॉट, या फिर अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, डॉट 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 अल्फा एन प्लस वन। तो ये था मेरे को नए जो रूट्स का सेट दिया हुआ है, नए जो रूट्स का सेट दिया हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ इस रूट से सिमेट्रिक हुआ क्या। अल्फा वन में भी वन ऐड हुआ, अल्फा टू में भी वन ऐड हुआ, अल्फा थ्री में भी वन ऐड हुआ, अल्फा एन में भी वन ऐड हुआ। तो पहली बात हम लोग टॉपिक जो कर रहे हैं वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रूट अल्फा वन प्लस वन है, दूसरा अल्फा टू प्लस टू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा वन में हुआ वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा टू में, वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा थ्री में। पहली बात तो ये। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर। जैसे अल्फा वन प्लस वन लीनियर ही तो है, अल्फा टू प्लस वन लीनियर है, अल्फा थ्री प्लस वन लीनियर है। तो लीनियर और सिमेट्रिक, और फ्रैक्शन भी चलेगा, लीनियर फ्रैक्शन भी चलेगा। लीनियर फ्रैक्शन मतलब क्या है, लीनियर बाय लीनियर। जैसे मान लो अल्फा वन, इसके रूट्स है अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और नए वाले के रूट्स ऐसे भी हो सकते हैं, अल्फा वन प्लस वन अपॉन अल्फा वन माइनस वन, पहला रूट। दूसरा अल्फा टू प्लस वन अपॉन अल्फा टू माइनस वन। तीसरा अल्फा थ्री प्लस वन अपॉन अल्फा थ्री माइनस वन। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर फ्रैक्शनल होना चाहिए। नीचे वन भी आ सकता है, अगर नीचे वन आ गया मान लो, तो अल्फा वन प्लस वन भी लीनियर फ्रैक्शन ही तो है, अल्फा वन प्लस वन अपॉन में वन है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन कांस्टेंट भी चलेगा, कांस्टेंट अपॉन लीनियर भी चलेगा। मतलब नए वाले के रूट्स कैसे होंगे, सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स सो एन से होते, और कोई बोले फॉर्म अ न्यू डिग्री एन का पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट्स हो ये। अब देखो नए वाले रूट्स जो है, पहला रूट क्या दिया है, के वन अल्फा वन प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा टू प्लस के फोर। के टू अल्फा वन है ना, के वन अल्फा वन प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा वन प्लस के फोर। सबसे पहले ये होता, ऊपर लीनियर है क्या, अल्फा के रिस्पेक्ट में ये लीनियर है। अरे के वन अल्फा वन प्लस के टू लीनियर है, और नीचे भी क्या है, लीनियर। तो ये लीनियर फ्रैक्शन हो गया क्या, लीनियर अपॉन लीनियर। और देखो बाकी में ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक है क्या, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा वन में हुआ, अल्फा वन क्या बन गया, के वन अल्फा वन प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा वन प्लस के फोर। अल्फा टू में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, के वन अल्फा टू प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा टू प्लस के फोर। अल्फा थ्री में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन, और अल्फा एन में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन, के वन अल्फा एन प्लस के टू अपॉन के थ्री अल्फा एन प्लस के फोर। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ, लीनियर अपॉन लीनियर हुआ। इसी को बोलते हैं लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्वेश्चन ये है कि इस डिग्री एन के इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, डॉट 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 अल्फा एन। फॉर्म अ न्यू डिग्री एन का पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट्स हो ये। तो मैंने क्या बोला, इन रूट्स में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सिमेट्रिक हुआ है और लीनियर फ्रैक्शनल हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, ये तो मेरे को ये सारे रूट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है वो किस स्ट्रक्चर का है, के वन एक्स प्लस के टू अपॉन के थ्री एक्स प्लस के फोर। यहां पर एक्स की जगह अल्फा वन, यहां पर एक्स की जगह अल्फा टू, यहां पर एक्स की जगह अल्फा एन। तो स्ट्रक्चर कैसा है ट्रांसफॉर्मेशन का, के वन एक्स प्लस के टू अपॉन के थ्री एक्स प्लस के फोर।
पहली बार में x को अल्फा 1 लिया, सेकंड में x को अल्फा 2 लिया, लास्ट वाले में x को अल्फा n लिया। तो स्ट्रक्चर सोच पा रहे हैं क्या अपन? स्ट्रक्चर कैसा है? k1 अल्फा 1 की जगह x देखो ना बस, तो k1 x प्लस k2 अपॉन k3 x प्लस k4, लीनियर बाय लीनियर और सिमेट्रिक था, तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है? k1 x प्लस k2 अपॉन k3 x प्लस k4। करना क्या है? सिंपल, उस स्ट्रक्चर को y मान लो, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सारे रूट्स में उस स्ट्रक्चर को y मान लो। तो y इक्वल टू क्या मान लिया? k1 x प्लस k2 अपॉन k3 x प्लस k4। y इक्वल टू क्या मान लिया? k1 x प्लस k2 अपॉन k3 x प्लस k4, इसको y मान लो। और अब यहां से x निकाल लो, इसको अगर y एज्यूम किया, यहां से x निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? इंप्लाइज k3x इंटू वाई प्लस k4y इक्वल्स टू, उधर क्या आ गया? k1x प्लस k2। अपने को x निकालना है तो x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो ये x और ये x उसको उधर भेज दो, k4y माइनस k2, इन दोनों में इसको और इसको एक साथ देखो, क्या कॉमन? x, अंदर क्या आ गया? x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा k3y माइनस k1 और इक्वल टू उधर क्या आ गया? k2 माइनस k4y। तो जो कॉमन लिया था उससे डिवाइड कर दें, क्या कॉमन क्या आया था? k3y माइनस k1, तो x आ गया क्या? अब इस x को डाल दो ओरिजिनल इक्वेशन में, इस x को डाल दो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी और वही अपना आंसर है। मतलब इस x को जब पटकेंगे अपन हर जगह, तो इक्वेशन क्या बन गई? a नॉट दिस रेज टू पावर n प्लस a1 दिस रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 दिस रेज टू पावर n माइनस 2 डॉट 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 an माइनस 1 इंटू दिस प्लस an बराबर 0। उससे एक नया इक्वेशन जनरेट हुआ और वो y में जनरेट हुआ, तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या है? ये, और ये अपने को निकालना था एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो। ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि उस इक्वेशन में दिस विल सेटिस्फाई, मैंने क्या बोला? देखो अल्फा 1 इसका रूट है क्या? पहली बात तो अल्फा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा 1 इसका रूट है, अल्फा 1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब मेरे पास क्या आ गया? a नॉट अल्फा 1 पावर n प्लस a1 अल्फा 1 पावर n माइनस 1 डॉट 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 an बराबर 0। और जो नया इक्वेशन जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ? a नॉट, x की जगह ये डालेंगे अपन, ये मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ लो, ये a नॉट दिस रेज टू पावर n, x की जगह ये डाल दिया, प्लस a1 दिस रेज टू पावर n माइनस 1 डॉट 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 an बराबर 0। अब यहां पर इसका रूट ये है, क्यों? क्योंकि जब यहां पर अपन y को डालेंगे, ये y की जगह क्या डालेंगे? ये यहां पर y का तो टर्म आएगा, यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? x की जगह था k2 माइनस k4y अपॉन k3y माइनस k1, यही तो था, हर ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है। अब इसका रूट ये क्यों है? सोचो, क्योंकि जब ये अपन पुट करेंगे y की जगह, इसमें y की जगह ये पुट करेंगे तो y इसको माना था हमने, तो x ये आया था, तो y को जब वापस ये डालेंगे अपन, y को जब वापस ये डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा 1। सोचो तो क्या इक्वेशन बनेगा? a नॉट अल्फा 1 पावर n प्लस a1 अल्फा 1 पावर n माइनस 1 डॉट 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 an, और वो 0 था क्या? देखो, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट क्या आ गया? ये, दूसरा क्या आ गया? ये, तीसरा क्या आ गया? ये, मतलब ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है? ये सारे। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डिग्री n है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, वो जब अपन डिग्री 3 या डिग्री 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। वो कहानी सिंपल है, अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, डिग्री n का है, उसके n रूट्स हैं, और नए इक्वेशन में उन रूट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है? लीनियर फ्रैक्शन और सिमेट्रिक। तो स्ट्रक्चर को देख के y ज्यूम कर लो, उससे x निकाल लो और उस x को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, अपना आंसर आ गया। इसी को लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इज सिमेट्रिक लीनियर फ्रैक्शनल, देन, ये देन है, देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम दैट स्ट्रक्चर एज y, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को y ज्यूम कर लो, एंड फाइंड x, और x निकाल लो, एंड सब्स्टिट्यूट x इन द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द न्यू इक्वेशन। खत्म। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए, स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको y मान लो और उस y से x निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। मतलब ये जो इक्वेशन जनरेट होगा, दिस इक्वेशन हैज रूट्स दिस 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 एंड दिस, इसी को बोलते हैं लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स।
लेकिन ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में +1 हो रहा है, दूसरे में -1 हो रहा है, तीसरे में +3 हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर पहले में +1 हुआ है तो सब में +1 होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। समझ पाए क्या? तो करना क्या है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए स्ट्रक्चर देख लो और उस स्ट्रक्चर का नाम y रख दो और उस y से x निकाल के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले बेसिक फंडा क्लियर हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर, फ्रैक्शनल एंड सिमेट्रिक। अगर मान लो यहां पर K3 और K4 K3 हो गया 0, K4 हो गया 1, तो ये क्या बन गया, K1 अल्फा 1 प्लस K2 अपॉन 1 या K1 अल्फा 1 प्लस K2। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है। अगर K1 0 हो गया, K2 1 हो गया, तो 1 अपॉन K3 अल्फा 1 प्लस K4, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे जो केसेस हैं लीनियर बाय लीनियर के ही सब केसेस हैं। अगर K1 0 हुआ तो ऊपर कांस्टेंट नीचे लीनियर आ जाएगा, और K3 अगर 0 हुआ तो ऊपर लीनियर नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सारे केसेस इसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन के थ्रू देखते तो और क्लियर होगा। मान लो क्वेश्चन ये है, सपोज इनफैक्ट यही क्वेश्चन वहां भी करवाया था यूजिंग S1 S2 S3। क्या बोल रहा है, एक क्यूबिक है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर 1 मोर देन द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक। कुछ याद आया क्या? सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वहां करवाया था। आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं अपन, पीछे जाके चेक कर लेना सेम आंसर आता है क्या। वहां आंसर निकाला था अपन ने, लेकिन वहां पर क्या था, S1 S2 S3 से कि नए रूट्स क्या है, इनके रूट से एक ज्यादा, तो नए के रूट्स क्या है, अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। यही तो है, बोल रहा है फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर सो एंड सो। अब वहां पर क्या किया था, इन न्यू रूट्स के हिसाब से S1 निकाला था, S2 निकाला था, S3 निकाला था, और क्यूबिक इक्वेशन को जनरेट किया था x³ माइनस S1x स्क्वायर प्लस S2x माइनस S3 बराबर 0। अब अपन यूज कर रहे हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन को। ये था मेरे को जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हुआ है वो सिमेट्रिक है क्या, साफ साफ दिख रहा है। अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 सिमेट्रिक है। लीनियर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि नीचे कांस्टेंट आ गया। तो इसको देख के स्ट्रक्चर क्या है, इन रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख के स्ट्रक्चर क्या, x+1, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दे, y। तो y बराबर x+1। यहां से x निकाल लो, अब तो x इक्वल टू क्या आ गया, y-1। x को पुट कर दो, खत्म आंसर। देखो x को पुट कर दो y-1, तो y-1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स y-1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y-1 प्लस 2 बराबर 0। यही अपना आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करना है कर लो, यही अपना आंसर है। मतलब ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। क्यों, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो मेरे पास क्या है, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 0, ये दिया हुआ है। अब इसको अल्फा +1 सेटिस्फाई करेगा, क्यों सोचो, क्योंकि y की जगह अल्फा +1 डालेंगे अपन, तो अल्फा +1 -1 क्या हो गया, अल्फा। अल्फा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2, और वो क्या था 0। मतलब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा +1। और कौन कर रहा है, बीटा +1। और कौन कम कर रहा है, और अगर अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही तो वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, चलो एक्सपैंड कर दो सब कुछ। y-1 का होल क्यूब क्या होगा, y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस -1 प्लस 3 टाइम्स y-1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस का 4y प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, y³ एक ही जगह दिखा, y³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर काट दें क्या, y स्क्वायर और है नहीं, y पे आते हैं 3y माइनस 6y, कितना 3y माइनस 6y माइनस 3y माइनस 4y कितना, -4y, सॉरी माइनस 3y माइनस 3y माइनस 6y माइनस 3y माइनस 4y कितना, -7y। कांस्टेंट यहां से -1 प्लस 3 2 2 2 4 प्लस 4 8। तो यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। अब कोई चाहे तो y की जगह x लिख दो, क्यूबिक तो वही रहेगा। जैसे क्वाड्रेटिक है, मान लो x² माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। कोई बोले t² माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, t² माइनस 3t माइनस 7 इक्वल टू, एक ही बात है। y रखो, t रखो, x रखो, तो y को x लिख दो। इंप्लाइज आंसर क्या है, x³ माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा +1 बीटा +1 एंड गामा +1। अगर वेरीफाई करना चाहो तो कर लो, पीछे जाके सेम आंसर वहां मिला था क्या। अगर नहीं मिला था तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है बस, बाकी आंसर पक्का यही आया होगा वहां पे।
समझ पाए? लेकिन वहां पर काफी टाइम लगा था, पहले हमें क्या निकालना पड़ा था, इसका s1, फिर इसका s2, फिर इसका s3, और फिर क्यूबिक था x क्यूब माइनस s1x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 बराबर 0। इस तरीके से काफी इजी हो गया। बस ये ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए पहली बात तो। अगर ऐसा होता फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 2 एंड गामा प्लस 3, फिर ऐसे नहीं कर पाते अपन, फिर मेरे को उसी से करना पड़ता s1 s2 s3 से। लेकिन सिमेट्रिक ही रहेगा। इनफैक्ट अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उस तरीके से भी करना मुश्किल है, उस तरीके से भी सिमेट्रिक होना ही चाहिए। तो सिमेट्रिक होगा तो फिर उस तरीके से करेंगे, क्यों ऐसे करेंगे अपन। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए स्ट्रक्चर मान लो, स्ट्रक्चर क्या है, x+1 दिख रहा है, उसको y बोल दो। अब x निकाल लो और x को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। तो ये बना, या फिर ये बोलो, एक ही बात है। तो ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। समझ पाए क्या? तो यही है लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। और क्वेश्चन देखते तो और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक दिया हुआ है, हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा। पहले तो ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक है क्या? देखो अल्फा के साथ जो हुआ वही बीटा के साथ हुआ और वही गामा के साथ हुआ, सिमेट्रिक तो है। और लीनियर बाय लीनियर है क्या, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे लीनियर है, मतलब चलेगा। तो स्ट्रक्चर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा। स्ट्रक्चर क्या है, 1/2 माइनस एक्स। उस स्ट्रक्चर को बोल दो y, तो y इक्वल टू क्या है, 1/2 माइनस एक्स। और यहां से x निकाल लो। तो 2 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1/y, तो x कितना, 2 माइनस एक्स 1/y है, तो x आ गया 2 माइनस 1/y, या फिर एलसीएम लिया तो 2y माइनस 1/y, यही आया x। इस x को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आंसर आ गया, x क्यूब, x कितना है, 2y माइनस 1/y का क्यूब, माइनस ये x क्यूब दो बार क्यों लिखा हुआ है, ये एक बार ही x क्यूब होगा ना, ये है क्वेश्चन, चेंज कर लेना, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2y माइनस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2x, x कितना है, 2y माइनस 1/y माइनस 1 इक्वल टू 0। खत्म, यही आंसर है। अब इस आंसर को सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करें, यहां पर नीचे y क्यूब है, यहां y स्क्वायर है, यहां y है, यहां कुछ नहीं है, तो पूरे इक्वेशन को y क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, y क्यूब कैंसिल, 2y माइनस 1 का होल क्यूब। यहां पर y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का y स्क्वायर कट जाएगा, y बच जाएगा, तो y इंटू ऊपर क्या बचा हुआ है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम y क्यूब से मल्टीप्लाई किया, y कट गया, क्या बचा, y स्क्वायर इंटू क्या है, 2y माइनस 1, और माइनस 1 इंटू वाई क्यूब, माइनस का y क्यूब, 0 इंटू वाई क्यूब 0। थोड़ा सा सिंपल हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब कुछ एक्सपैंड कर दो, 2y माइनस 1 का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस का 12y स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 6y, a माइनस बी का होल क्यूब लगाया बस, है ना, माइनस का y इंटू, इसको एक्सपैंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर और माइनस का y क्यूब इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, पहले y क्यूब देख लेते हैं, यहां से कितना y क्यूब, 8y क्यूब, यहां से कितना y क्यूब, माइनस का 4y क्यूब, 8y क्यूब माइनस 4y क्यूब कितना, 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब 8y क्यूब माइनस y क्यूब कितना आ गया, टोटल आ गया 7y क्यूब। अब आते हैं y स्क्वायर पर, यहां से कितना, ये सही लिखा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 4y स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3, सही है, हाँ सही है, चलो, माइनस 12y स्क्वायर, यहां से कितना, प्लस 2y स्क्वायर, माइनस 12y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना, माइनस 10y स्क्वायर, और बाहर माइनस 2, तो कितना हो गया, माइनस 12y स्क्वायर। y पे आते हैं, 6y माइनस y प्लस का 6y माइनस का y कितना, 5y, आगे तो कुछ है नहीं, तो प्लस का 5y। कांस्टेंट पे आते हैं, -1, यहां तो कुछ है नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, तो -1। तो यही वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या हैं, 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा एंड 1/2 माइनस गामा। चाहे तो y की जगह x लिख दो, तो फाइनल आंसर क्या है, 7x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस बीटा, 1/2 माइनस गामा। समझ पाए क्या? तो सिंपल है, बस ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, लीनियर बाय लीनियर। कांस्टेंट बाय लीनियर भी चलेगा, लीनियर बाय कांस्टेंट भी चलेगा। बेस्ट केस क्या है, जो सबसे गंदा केस है वो क्या है, लीनियर ऊपर भी और नीचे भी लीनियर। उन सारे केसेस में ये तरीका काम करेगा। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक क्यूबिक दिया हुआ फिर से, इसके रूट्स क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस, दिस एंड दिस। सबसे पहले ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक है क्या? अल्फा में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। बीटा में कैसा है, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। गामा में कैसा है, गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। सेम है सब में। और फ्रैक्शन कैसा है, देखो लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। स्ट्रक्चर को y बोल देते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहां से x निकालने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, y x माइनस y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंप्लाइज x को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, y x माइनस x क्या कॉमन, x अंदर क्या आएगा, y माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 1। इधर आ गया y प्लस 1 और इधर कितना था, y माइनस 1। तो x आ गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। x को सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म हो गया। तो कितना आ गया, 2x क्यूब। तो 2 इंटू एक्स कितना है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस 3x, x कितना है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दे, यहां पर नीचे है y माइनस 1 का क्यूब, यहां नीचे y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, y माइनस 1 का क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 1 का क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ऊपर है y प्लस 1, मैंने मल्टीप्लाई किया y माइनस 1 के क्यूब से, तो एक y माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस 1 का स्क्वायर। और यहां का पूरा क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का क्यूब, 0 इंटू एनीथिंग 0। थोड़ा सिंपल हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरा एक्सपैंड करके चलो। 2 टाइम्स y प्लस 1 का क्यूब, y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, a प्लस b का होल क्यूब लगा दिया, माइनस 3 टाइम्स y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 का क्यूब, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबसे बड़ा टर्म क्या है, y क्यूब, यहां से कितना y क्यूब, 2y क्यूब, यहां से भी कितना y क्यूब, 2y क्यूब, यहां से कितना y क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर, y क्यूब इंटू माइनस 3, तो माइनस 3y क्यूब, 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब, 4y क्यूब माइनस 3y क्यूब, कितना y क्यूब। अब आते हैं y स्क्वायर पे, यहां से कितना y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, यहां से कितना माइनस 6y स्क्वायर, कट गया क्या, ये y स्क्वायर 6 और ये माइनस 6y स्क्वायर कट गया, यहां से कितना y स्क्वायर है देख लो, तो y स्क्वायर इंटू 1 एक y स्क्वायर और y इंटू माइनस 2y कितना, माइनस 2y स्क्वायर, प्लस का 1y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस का y स्क्वायर इंटू माइनस 3 कितना हो गया, प्लस का 3y स्क्वायर। अब आते हैं y पर, यहां से कितना y, 3y इंटू 2 6y, यहां से कितना y, 3y इंटू 2 6y, 6y प्लस 6y कितना 12y, यहां से कितना y, तो 1 इंटू माइनस 2y कितना माइनस 2y, और y इंटू प्लस 1 कितना 1y, माइनस 2y प्लस 1y कितना माइनस y, इंटू माइनस 3 कितना प्लस 3y, और इधर से कितना आया था 6y, 6y प्लस 3y कितना 9y। कांस्टेंट यहां कितना है, 2 इंटू 1 2, यहां पर 1 इंटू 1 इंटू माइनस 3 कितना माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना माइनस 1, और यहां से कितना माइनस 2। अच्छा ये 2 तो ये 2 कट गया, 2 इंटू 1 और 2 इंटू माइनस 1 कट गया, तो यहां से क्या बचा माइनस 3। ये सिंप्लीफिकेशन कर लेना अपने हिसाब से, मैंने थोड़ा जल्दी किया होगा, खुद भी करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और कुछ नहीं कर तो लेंगे। तो यही अपना फाइनल आंसर है, मतलब कि ये रूट्स करने वाला क्यूबिक कैसा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 एंड गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आया क्या? तो सिंपल है, बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इनफैक्ट कई बार आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं अपन, अगर यहां छोड़ना हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रक्चर सोचो, एक्स निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, खत्म। अगर आंसर इस फॉर्म में चाहता है तो आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो, अगर पूरा सिंप्लीफाई करना है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है क्या? तो ये है, इस तरह से अपन कर सकते हैं नए क्यूबिक का जनरेशन, अगर रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, लीनियर, फ्रैक्शनल और सिमेट्रिक।
ठीक है क्या? ये तो क्यूबिक की बात हो गई। बाय क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये है, इफ द इक्वेशन दिस, ध्यान से देखना, इसका डिग्री क्या है 4, इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिग्मा ऑफ दिस का मतलब क्या, एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा प्लस 1 प्लस डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालनी बहुत टाइम लग जाएगा, पर इसको सोचिए कि फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करके वैल्यू निकालने बहुत टाइम लगेगा। यहां पर कहीं पर भी एक नए बाय क्वाड्रेटिक का जनरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली वैसा ही है। क्यों? देखो, अगर मान लो मैंने एक ऐसा बाय क्वाड्रेटिक जनरेट कर लिया जिसके रूट्स ये हों, अगर मैंने एक ऐसा बाय क्वाड्रेटिक जनरेट कर लिया जिसके रूट्स ये हों, तो इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी क्या? क्योंकि ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए। मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, फॉर्म अ बाय क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर, ये 4 गोला। अब ये बताओ मेरे को, अगर ये रूट्स है नए वाले, तो ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। लीनियर बाय लीनियर है क्या? बिल्कुल है। तो क्या करें, स्ट्रक्चर देखें अपन। स्ट्रक्चर कैसा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, उस स्ट्रक्चर को बोल दो वाई। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां से एक्स निकाल लें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, या फिर वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स कॉमन वाई प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1। देखना सही किया है क्या, y माइनस 1 और इधर x कॉमन y प्लस 1, सही है। अब x को डाल दो, x को पुट कर दिया तो क्या आ गया, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 रेज टू पावर 4 माइनस 3 टाइम्स y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, दिस 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 एंड दिस। तो अब क्या बचा क्वेश्चन में, फाइंड सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाई ए। यहां पर a क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट। मतलब क्या ढूंढना है मेरे को, पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, मेरे को सिर्फ क्या ढूंढना है, लीडिंग कोफिशिएंट ढूंढना है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y पावर 4, और क्या ढूंढना है, सेकंड हाईएस्ट का कोफिशिएंट, मतलब y क्यूब का कोफिशिएंट। चलो देखते हैं, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस 1 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म क्या बन गया, y माइनस 1 पावर 4, अगले में y प्लस 1 का क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 का क्यूब बच जाएगा क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है y प्लस 1 पावर 4 से। यहां पर एक y प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, y प्लस 1 का, सॉरी यहां पर y माइनस 1 का क्यूब था ऊपर, और नीचे y प्लस 1 का क्यूब था, अपन ने मल्टीप्लाई किया y प्लस 1 पावर 4 से, तो y प्लस 1 का क्यूब कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ y प्लस 1। यहां पर ऊपर y माइनस 1 है, नीचे y प्लस 1 है, मल्टीप्लाई किया हमने y प्लस 1 पावर 4 से, तो एक y प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, और यहां पर y प्लस 1 पावर 4 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये वो बाय क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं ये चारों। अब मेरे को निकालना है सम ऑफ द रूट्स, तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अपन, सिर्फ मेरे को ढूंढना क्या है, a और b। a का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y पावर 4, और b का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। चलो ढूंढते हैं, यहां से y पावर 4, एक y पावर 4 दिखेगा क्या, इसको एक्सपेंड करेंगे तो y पावर 4, यहां से y क्यूब इंटू y पावर 4 इंटू माइनस 3 कितना, माइनस 3 y पावर 4, यहां से y क्यूब इंटू y प्लस का 4 y पावर 4, और यहां से माइनस का y पावर 4, तो कितना आ गया, देखो ये y पावर 4 और ये माइनस का y पावर 4 तो कट गया, यहां से 4 y पावर 4 आ रहा है, यहां से माइनस का 3 y पावर 4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, y पावर 4 आ रहा है। इसमें जितना टाइम लगे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसको, है ना। तो y पावर 4 का कोफिशिएंट आ गया 1। अब बस मेरे को ढूंढना है ये कि y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, बाकी डॉट डॉट लगा के 0 लिख देता हूं मैं। y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को आंसर क्या है, माइनस का दिस बाई दिस। ये तो 1 आ गया, a तो 1 आ गया, मतलब यहां पर a को 1 लिख देता हूं मैं। बस b निकालना है, b मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। तो y क्यूब का कोफिशिएंट आ गया, अपना आंसर आ जाएगा। अब y क्यूब देख लेते हैं हर जगह।
अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोगों को, बाइनोमियल नहीं पढ़ा हुआ है अभी। मैं सीधा सीधा लिखता हूं, यहां से कितना वाई क्यूब आएगा, फर्स्ट वाले में एक्सपैंड करेंगे तो मैं बोल देता हूं सीधा, माइनस का 4y क्यूब आएगा यहां से। y माइनस 1 पावर 4 मेरे को याद है, y पावर 4 माइनस 4y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब नहीं आ रहा तो आराम से एक्सपैंड कर लेना, स्क्वायर का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर कर लेना, आ जाएगा उससे, है ना। तो माइनस का 4y क्यूब यहां से, तो y क्यूब यहां पर कितना y क्यूब आएगा, एक y क्यूब, एक y क्यूब इंटू 1 कितना, एक y क्यूब, और यहां से कितना y स्क्वायर आएगा, माइनस का 3y स्क्वायर इंटू y माइनस 3y क्यूब, प्लस का 1y क्यूब माइनस का 3y क्यूब माइनस का 2y क्यूब इंटू माइनस 3 मतलब प्लस का 6y क्यूब। यहां पर ये y अंदर y स्क्वायर ढूंढेगा, y प्लस 1 के क्यूब में 3y स्क्वायर आएगा, 3y स्क्वायर इंटू y कितना, 3y क्यूब, और माइनस 1 इंटू y क्यूब कितना, माइनस का y क्यूब, 3y क्यूब माइनस y क्यूब कितना, 2y क्यूब इंटू 4 कितना, 8y क्यूब। और यहां पर y प्लस 1 पावर 4 में आएगा प्लस का 4y क्यूब इंटू माइनस है तो माइनस का 4y क्यूब, तो कितना आ गया, 6y क्यूब। तो आंसर आ गया -6। ये लास्ट का स्टेप जो मैंने किया ना 1 और 6, इसको आराम से कर लेना एक्सपैंड करके, पूरा कर तो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई तो करना है, बस ये ढूंढना है। ये समझ में आया कि आगे के टर्म्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरे को क्यूबिक ये बाय क्वाड्रेटिक जनरेट थोड़ी करना था, मेरे को तो इसका वैल्यू निकालना है। और ये क्या है, इस बाय क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स है, और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, S1 बोल दो। तो इसलिए मैंने सिर्फ A और B निकाला, बाकी मेरे छोड़ दिया इसलिए। तो A आ गया 1, B आ गया 6। मैंने थोड़ा जल्दी किया, हो सकता है गलत हो, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आराम से एक्सपैंड करके। तो माइनस का B बाई, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6। ठीक है क्या, एक बार कॉपी कर लो फिर देखते हैं अगला। पिछले क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट गलत निकाला हुआ, देखो 2 इंटू 3y, यहां से कितना 6y, 2 इंटू 3y यहां से भी कितना 6y, 12y, यहां से y इंटू 1 एक y, और यहां से -2y, प्लस का 1y माइनस का 2y कितना, माइनस y इंटू -3 कितना हो, +3y, है ना। तो 6 6 12 और 3 15 आएगा, है ना, मैंने घटा दिया था उसको, तो प्लस का 15y आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन खुद से देख लेना है ना, कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो अपन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, इसमें मेरे को बाय क्वाड्रेटिक जनरेट नहीं करना था, फिर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि इसका सम निकालना था, और इसका सम डायरेक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा बाय क्वाड्रेटिक जनरेट कर लिया जिसके रूट्स ये चारों हैं, और फिर ये क्या बन गया, सम ऑफ द रूट्स। तो माइनस का b बाई ए, b निकाला और a निकाला, a 1 था b 6 था, तो आंसर इज -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था लीनियर सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, एक क्यूबिक दे दिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके रूट्स बोल दिया अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक नया इक्वेशन दिया हुआ है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नए रूट्स दिए हुए थे, इक्वेशन ढूंढ रहे थे। अब एक नया इक्वेशन दे दिया है और बोल रहा है इसके रूट्स गैस करो, या इसके रूट्स पता करो। जैसे मान लो क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। पहला क्वेश्चन क्या, देखो सॉरी, पहला क्वेश्चन है
इक्वेशन है डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। कोई बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स ये हैं तो इसके रूट्स क्या हैं? बस कुछ लोगों को तो आंसर देखते ही दिख गया होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कॉन्सेप्ट किया था हमने कि अगर कोफिशिएंट रिवर्स होते हैं तो रूट्स रेसिप्रोकेट होता है। यहां पर एग्जैक्टली वही हुआ है क्या? देखो ए बी सी डी, अब ए बी सी डी मतलब इसके रूट्स क्या होंगे? 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, उस लॉजिक से। लेकिन इसको अपन आराम से करते हैं। मैं क्या बोलता हूं, पहले इस इक्वेशन को ऐसा बना लो, मतलब इस फॉर्मेट का, क्यूबिक एक्स क्यूब के साथ ए, एक्स स्क्वायर के साथ भी ऐसा बना लो। तो यहां तो एक्स क्यूब के साथ डी है, डी जबकि कांस्टेंट टर्म है यहां पर, तो क्या करो पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। जब पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे अपन, तो जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या बन गया? 1 अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे ए अपॉन एक्स क्यूब को ए इंटू 1 बाई एक्स का क्यूब। अगला एक्स क्यूब से डिवाइड किया, एक्स कट जाएगा तो बी बाई एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहां पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सी बाई एक्स, उसको ऐसे लिख सकते हैं, और कांस्टेंट बन गया डी। अब ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट का है क्या? देखो a इंटू समथिंग का क्यूब प्लस बी इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस सी इंटू समथिंग प्लस डी। अब सोच सकते हैं अपन, जब अपन ट्रांसफॉर्म करते थे तो इक्वेशन y में बनता था क्या? और फिर अपन y की जगह x डालते थे, यही तो करते थे। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर ये इक्वेशन आया है, इसके पहले का इक्वेशन क्या आया होगा? a इंटू 1 अपॉन वाई का क्यूब प्लस बी इंटू 1 अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 अपॉन वाई प्लस डी। अरे तभी तो y की जगह x डालेंगे तो ये बनेगा, यही आया होगा। अब जो सब्स्टिट्यूट करते थे अपन 1 अपॉन वाई, ये किसकी वैल्यू होती थी? x की। तो जो 1 अपॉन वाई है ये x की वैल्यू है, तो यहां से y निकाल सकते हैं क्या? y क्या है? 1 बाई एक्स। और यही स्ट्रक्चर है क्या ट्रांसफॉर्मेशन का? और अगर स्ट्रक्चर 1 बाई एक्स है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो रूट्स क्या है? 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा। ये है इस इक्वेशन के रूट्स। समझ में? उल्टा प्रोसेस कर रहा है। गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा गामा। कोई बोल रहा है इसके रूट्स क्या होंगे? तो पहले इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब कांस्टेंट टर्म को डी बना लिया। कैसे? डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब। तो ये बन गया a टाइम्स 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस b टाइम्स 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस c टाइम्स 1 बाय एक्स प्लस डी। जब ट्रांसफॉर्मेशन करते थे अपन तो इक्वेशन y में जनरेट होता था लास्ट में, अपन बाद में बोलते थे y को x रख सकते हैं। तो ऐसे यहां पर ये इक्वेशन क्या रहा होगा? ऐसा रहा होगा। और अगर ये इक्वेशन ऐसा है तो x की जगह क्या आया है? देखो 1 अपॉन वाई आया है, तो x की जगह 1 अपॉन वाई आया है, तो y क्या है? 1 बाय एक्स। और y जो होता है वही तो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो स्ट्रक्चर कैसा आ गया? 1 बाय एक्स। और स्ट्रक्चर अगर 1 बाय एक्स, तो रूट्स क्या है? 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा एंड 1 बाय गामा। ये अपन डायरेक्टली बोल सकते थे कोफिशिएंट गेट रिवर्स वाले कॉन्सेप्ट से। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके रूट्स क्या है। फिर से लॉजिक वही है, इस इक्वेशन को वैसा बनाते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म को डी, मतलब यहां डी कर ले कांस्टेंट, किससे डिवाइड कर दे? एक्स क्यूब से। फिर से तो डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या बन गया? माइनस का a इंटू 1 बाय एक्स का क्यूब। सेकंड टर्म क्या बन गया? एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो b बाय एक्स स्क्वायर, b इंटू 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो c माइनस सी इंटू 1 बाय एक्स। और लास्ट का क्या बन गया? डी। कांस्टेंट डी आ गया, लेकिन कष्ट क्या है? यहां पर था ए एक्स क्यूब, यहां पर माइनस ए इंटू समथिंग का क्यूब है, मतलब ये माइनस और ये माइनस दिक्कत कर रहा है। तो इसको क्या करें अपन? ऐसे लिख लेते हैं, चलो इसको ए बना लिया, इस माइनस को माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब बोल सकते हैं क्या? सोचो, क्योंकि माइनस का 1 बाय एक्स का क्यूब अगर करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा। इसको माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि माइनस 1 बाय स्क्वायर एक्स का स्क्वायर या फिर 1 बाय एक्स का स्क्वायर सेम होता है। इसको c इंटू माइनस 1 बाय एक्स बोल सकते हैं क्या? मतलब इन दोनों, सॉरी, इक्वल्स टू 0। मतलब इन दो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए इस माइनस को अंदर घुसेड़ दिया, इस माइनस को भी अंदर घुसेड़ दिया, और इसको लिख दिया माइनस 1 बाय स्क्वायर। अब ये इक्वेशन वैसा दिख रहा है क्या? देखो a इंटू समथिंग का क्यूब प्लस b इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस c इंटू समथिंग प्लस d, और ये सारे सेम है। तो ये नया इक्वेशन है। तो ये कब आया होगा? पहले तो y आया होगा x की जगह, तो नया इक्वेशन क्या बना होगा? ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये बना होगा। यही बना होगा।
और नया इक्वेशन अगर ये बना होगा तो x की जगह क्या आया है, माइनस का 1/y। तो यहां से y निकाल सकते हैं क्या, y क्या है, -1/x। मतलब ये स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का, और अगर ये स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का तो रूट्स क्या रहे होंगे, -1/अल्फा, -1/बीटा, -1/गामा। मतलब गिवन क्यूबिक के रूट्स क्या है, ये इसके रूट्स हैं ये। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जो भी नया इक्वेशन है ना उसको इस फॉर्मेट में ले आओ बस, और फिर उस इक्वेशन में x की जगह y देख लो, और फिर देख लो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। x इक्वल टू 1/y, तो y क्या है, 1/x, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो रूट्स क्या है, बस यही है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। सपोज ये बहुत गंदा दिख रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे उस इक्वेशन के फॉर्मेट में, मतलब ax³ + bx² + cx + d वाले फॉर्मेट में। मतलब कांस्टेंट d रखना है मेरे को, d d d d कहां दिखा, d ये दिखा, किससे डिवाइड कर दें, x + 1 के क्यूब से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गया, a टाइम्स 2x + 1 का क्यूब अपॉन x + 1 का क्यूब। पूरे इक्वेशन को x + 1 होल क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गया, 2x + 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब प्लस b इंटू अपन x + 1 के क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, एक x + 1 कट जाएगा क्या, तो नीचे क्या बचेगा, x + 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 2x + 1 का स्क्वायर, तो 2x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। c इंटू अपन डिवाइड कर रहे हैं x + 1 के क्यूब से, ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, x + 1, ऊपर क्या है 2x + 1, और d में पूरा कट जाएगा x + 1 का क्यूब, तो d, और 0 अपॉन एनीथिंग 0। अब ये इक्वेशन उस इक्वेशन से मैच कर रहा है क्या, at³ + bt² + ct + d। इस इक्वेशन के आने से पहले इक्वेशन क्या आया होगा, a इंटू 2y + 1 अपॉन y + 1 का क्यूब प्लस b इंटू 2y + 1 अपॉन y + 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 2y + 1 अपॉन y + 1 प्लस d = 0। हमेशा वही तो करते थे अपन, y आता था y को x रखते थे अपन, तो अगर ये आया है तो इसके पहले ये आया होगा, और अगर ये मिल गया तो x की जगह क्या रखा हुआ है, देखो इसको कंपेयर कर लो, ax³ + bx² + cx + d से, तो x की जगह रखा हुआ है 2y + 1 अपॉन y + 1। अब यहां से x y निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि जो y आएगा वही स्ट्रक्चर है, तो y को देख लेते हैं यहां से कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy + x = 2y + 1। अपने को y निकालना है, तो इसको उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, इधर क्या आ गया x - 1, और इधर y कॉमन, अंदर क्या आ गया 2 - x, तो y कितना आ गया x - 1 अपॉन में क्या आ गया 2 - x, और ये अपना स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा -1 अपॉन 2 - अल्फा, बीटा -1 अपॉन 2 - बीटा, एंड गामा -1 अपॉन 2 - गामा। मतलब गिवन क्यूबिक के रूट्स क्या है, ये इस क्यूबिक के रूट्स। समझ में आ रहा लॉजिक क्या है, कि नया जो इक्वेशन दिया हुआ है ना उसको कन्वर्ट कर लो उस फॉर्मेट में, at³ + bt² + ct + d वाले फॉर्मेट में, और फिर देखो कि x की जगह क्या आया है, उससे y निकाल लो, और ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो रूट्स नए वाले क्या है, अल्फा -1 अपॉन 2 - अल्फा, बीटा -1 अपॉन 2 - बीटा, गामा -1 अपॉन 2 - गामा। मेरे ख्याल से फील आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये दिया हुआ है इस बार फिर से, अपन चाहते क्या, कांस्टेंट d हो, d के साथ 3x - 4 का क्यूब अटैच्ड है, क्या करें, पूरे इक्वेशन को 3x - 4 के होल क्यूब से डिवाइड कर दो। तो लास्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं, क्या बन गया, -a अपॉन में आ जाएगा 3x - 4 का होल क्यूब, तो 1 अपॉन 3x - 4 का होल क्यूब, b इंटू दिस अपॉन में ये, तो एक तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b टाइम्स नीचे आ गया 3x - 4 का होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, -c इंटू 1 अपॉन 3x - 4, और d में पूरा ही कट जाएगा तो d बच जाएगा। मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 3x - 4 के होल क्यूब से डिवाइड कर दिया, और अब ये ऑलमोस्ट at³ + bt² + ct + d फॉर्मेट में आ गया, बस ये माइनस और ये माइनस कष्ट कर रहा है, तो इस माइनस को -1 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको इधर अंदर डाल सकते हैं, तो ये क्या बन गया, a टाइम्स -1 अपॉन, या फिर -1, चलो -1 अपॉन 3x - 4 का होल क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको सेम बनाने के लिए इसको लिख दिया -1 अपॉन 3x - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, और इसका भी माइनस अंदर, तो c टाइम्स -1 अपॉन
3x माइनस 4 प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस DT डी फॉर्म में आ गया। अब x की जगह y डाल दो, तो a टाइम्स 1 अपॉन 4 माइनस 3x, तो 4 माइनस 3y प्लस b टाइम्स 1 अपॉन 4 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस c टाइम्स 1 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस d इक्वल टू 0। अब इसको उस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो x की जगह क्या आया है, x की जगह आया है 1 अपॉन 4 माइनस 3y। यहां से y निकाल सकते हैं क्या, 4 माइनस 3y 1 अपॉन x, तो 3y कितना 4 माइनस 1 अपॉन x, या फिर y कितना 4x माइनस 1 अपॉन 3x। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो नए रूट्स क्या है, 4 अल्फा माइनस 1 अपॉन 3 अल्फा, कॉमा 4 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 बीटा, कॉमा 4 गामा माइनस 1 अपॉन 3 गामा। तो ये है इस इक्वेशन के रूट्स। तो इन चारों क्वेश्चन से परफेक्टली मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो क्या करना चाह रहे हैं अपन। पहले गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं अपन, AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D वाला, और फिर x की जगह y डाल के चेक कर रहे हैं कि x की जगह क्या आया है। तो x की जगह आया है 1 अपॉन 4 माइनस 3y, यहां से y निकाल रहे हैं, और y जो आता है वही तो स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर अगर ये है, तो रूट्स क्या है, 4 अल्फा माइनस 1 अपॉन 3 अल्फा, 4 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 बीटा, 4 गामा माइनस 1 अपॉन 3 गामा। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और इक्वेशन पूछ ले तो भी कर सकते हैं अपन, और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो रूट्स पूछ ले तो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन कहीं कहीं आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, लेकिन कोई क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो ध्यान रखना इसको। लीनियर फ्रैक्शनल सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो यहां पर ऑलमोस्ट अपना पूरा क्वाड्रेटिक खत्म होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट खत्म होता है। इसके बाद अपन करने वाले हैं क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक जो है ये दोबारा करेंगे अपन कैलकुलस में, फिलहाल अपन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। अगर समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यूबिक अपन दोबारा करेंगे कैलकुलस में, AOD में करेंगे। तो फिलहाल अपन एक बार कर लेते हैं, अगर समझ में आ जाए, जैसे टारगेट वालों को अच्छे समझ में आ जाएगा, 11th वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ देना उसको। क्वेश्चंस टेस्ट में फिलहाल क्यूबिक के नहीं आएंगे, है ना, टेस्ट में नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं ज्यादा, लेकिन समझ में आया तो अच्छा है, तो कोशिश करते समझने की। क्यूबिक बहुत ही सिंपल होता है, बाय क्वाड्रेटिक उससे भी आसान है। बाय क्वाड्रेटिक तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे, आज तो टाइम हो गया, क्यूबिक देख लेते हैं आज, है ना। तो टॉपिक डाल दो नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। जब क्यूबिक की बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक की जब बात स्टार्ट की थी हमने, तो मैंने क्या बोला था कि डिग्री n का कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इट विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स, इसलिए क्वाड्रेटिक विल हैव एग्जैक्टली 2 रूट्स। तो क्यूबिक के एग्जैक्टली 3 रूट्स, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी क्यूबिक, दुनिया का कैसा भी क्यूबिक हो, इट विल हैव एग्जैक्टली 3 रूट्स। सही बात है। और फिलहाल अपन कोफिशिएंट सारे क्या मान रहे हैं, रियल कोफिशिएंट्स, मतलब क्यूबिक क्या मान रहे हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, abcd बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0, यही मान रहे हैं। तो क्यूबिक है मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3। अब कोई पूछे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं या नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ रियल रूट आ गया तो वो भी आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल 3 रूट है, अगर 1 रियल तो 2 इमेजिनरी, 2 रियल तो 1 इमेजिनरी, 3 रियल तो 0 इमेजिनरी, वो तो क्लियर है। क्वाड्रेटिक में अपन नंबर ऑफ रियल रूट कैसे निकालते थे, डी चेक कर लेते थे। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है दोनों इमेजिनरी, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है दोनों रियल, बहुत ही आसान था। क्यूबिक में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्यूबिक के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3, और नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 1 होगा या 3 होगा, 2 कभी नहीं होगा। इसका लॉजिक क्या है, सोचो। किसी भी क्यूबिक का, दुनिया का कोई भी क्यूबिक हो, अगर कोफिशिएंट्स रियल है ना, तो नंबर ऑफ रियल रूट या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, 2 रियल रूट कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों, लेकिन सिंपल लॉजिक है। अगर 2 रियल रूट हो गया मतलब 1 रूट क्या है, इमेजिनरी, लेकिन कष्ट ये है कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आता है, तो 1 इमेजिनरी रूट तो आ ही नहीं सकता है ना, समझ में आ रहा है क्या। इसलिए मैंने बोला या तो तीनों रूट रियल, अगर तीनों रियल तो 0 इमेजिनरी चलेगा, या फिर 1 रियल, 1 रियल तो 2 इमेजिनरी, वो भी चलेगा, पेयर में आ जाएगा वो। नहीं समझ में आया, मतलब क्यूबिक का या तो 1 रियल रूट होगा या फिर 3 होगा, 2 रियल रूट संभव नहीं है, क्योंकि 2 रियल रूट का मतलब क्या है, 1 इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स,
इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल। मतलब कि ये पक्का पता है मेरे को कि किसी भी क्यूबिक का अगर कोफिशिएंट रियल है तो नंबर ऑफ रियल रूट, टोटल रूट तो कितने होंगे 3, वो पक्का है, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट्स भी ऑलमोस्ट पता है, या तो 1 होगा या 3 होगा, बस ये डिसाइड करना है 1 या 3। 2 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 रियल रूट का मतलब है 1 इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट अकेला कभी नहीं आता है, वो आता है पेयर में, या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो 2 आएगा, अगर आएगा ही नहीं मतलब 0 इमेजिनरी तो कितने रियल 3, या फिर आएगा तो 2 आएगा तो 2 इमेजिनरी तो कितने रियल 1। मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या है क्यूबिक का कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी आइदर 1 और 3 बिकॉज इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। यहां तक क्लियर है? अब पूरा टॉपिक अपन इसलिए पढ़ रहे हैं बस ये डिसाइड करने के लिए कि 1 है या 3 है। अभी तो डाउट है ना, मैंने क्या बोला, या तो 1 रियल होगा या 3 रियल होगा, लेकिन ये कैसे डिसाइड करें अपन कि 1 है या फिर 3 है, उसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर अ क्यूबिक, फॉर अ गिवन क्यूबिक। ये पता है आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा, तो अगर मान लो ऑप्शन ऐसा है 0 1 2 3, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है ना, मान लो कोई बोले कि एक क्यूबिक दे दिया और बोले फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑप्शंस क्या है 0 1 2 3, तो कौन से 2 ऑप्शंस देखते ही काट देंगे अपन? 0 काट देंगे और 2 काट देंगे, क्योंकि 0 रियल रूट्स हो नहीं सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 रियल मतलब 1 इमेजिनरी, जो पॉसिबल नहीं है। और 0 रियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 रियल मतलब 3 इमेजिनरी, और 3 इमेजिनरी भी पॉसिबल नहीं है, पेयर नहीं बनेगा ना, इमेजिनरी पेयर में आते हैं, तो 2 तो चलो पेयर में बन गया, लेकिन 1 बच जाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन तो देखते ही काट देगा मैं। 0 रियल हो ही सकता है, 3 रियल भी नहीं हो सकता है, सॉरी 0 रियल नहीं हो सकता है और 2 रियल नहीं हो सकता है, होगा तो या तो 1 रियल होगा या 3 रियल होगा। तो नंबर ऑफ रियल के क्वेश्चंस अगर आते हैं क्यूबिक में तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो 1 या तो 3। बस ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए वेदर 1 और 3, 0 और 2 का तो काम ही नहीं है, या तो 1 रियल होगा या 3 रियल होगा। कैसे डिसाइड करें वो देखते हैं अपन। तो पहले जो बताया वो लिख लेते हैं। फॉर एनी क्यूबिक इक्वेशन इट विल ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 3 रूट्स, कोई डाउट नहीं इसमें, किसी भी क्यूबिक का हमेशा एग्जैक्टली 3 रूट होगा, आउट ऑफ विच आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 रूट्स विल बी रियल, बिकॉज रीजन क्या है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। जो मैंने बोला अभी कि नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो तीनों रियल होंगे, तीनों रियल मतलब 0 इमेजिनरी चलेगा, या फिर 1 ही रियल होगा। 1 रियल मतलब 2 इमेजिनरी जो पेयर में आ जाएगा, मतलब कि 0 इमेजिनरी, सॉरी 0 रियल और 2 रियल पॉसिबल नहीं है, 3 रूट्स में से या तो 1 रियल होगा या 3 रियल होगा। ठीक है, अब डिसाइड कैसे करें अपन, 1 रियल है या 3, ये तो समझ में आ गया ना, 1 या 3 ही होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स या तो 1 होगा या 3 होगा। अब डिसाइड कैसे करें अपन कि 1 है या फिर 3 है क्यूबिक को देख के, तो उसके लिए पूरा तामझाम कर रहे हैं अपन। मान लेते हैं क्यूबिक है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, उसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। तो मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल नंबर ऑफ इमेजिनरी, टोटल 3 होते हैं, तो अगर 0 रियल हुआ तो 3 इमेजिनरी होगा, 1 रियल हुआ तो 2 इमेजिनरी होगा, 2 रियल हुआ तो 1 इमेजिनरी होगा, 3 रियल हुआ तो 0 इमेजिनरी होगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो हमें पता है रियल छोड़ो, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आएगा, तो 0 इमेजिनरी आ सकता है, लेकिन 1 इमेजिनरी कभी नहीं आएगा, मतलब ये केस किसी काम का ही नहीं है। 2 इमेजिनरी हो सकता है लेकिन 3 इमेजिनरी कभी नहीं आएगा, तो ये केस भी किसी काम का नहीं है। मतलब 2 ही केस पॉसिबल है, आइदर फर्स्ट और 1 2 या फिर 3 0। इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ रियल रूट क्या होंगे, या तो 1 या तो 3। ठीक है, अब यहां पर ये ऑब्वियसली मान के चल रहे हैं अपन कि ए बी सी डी सारे क्या है रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए तामझाम कर रहे हैं अपन। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है फिर तो इमेजिनरी रूट पेयर में आएगा ही नहीं ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस ये डिसाइड करना है मेरे को कि 1 है या फिर 3, ये कैसे चेक करें, किसी भी क्यूबिक को देख के ये पता कैसे करें अपन कि इसके 1 रियल रूट है या फिर 3 है। तो करना क्या, देखो फ्लो चार्ट बहुत ही आसान है, समझना चाहेंगे तो आराम समझ में आएगा, है ना। मान लेते हैं क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। हमें निकालना है नंबर ऑफ रियल रूट्स, आंसर पता है या तो 1 आएगा या 3 आएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को बोल दिया मैंने fx, इस एक्सप्रेशन को बोल दिया fx। सबसे पहला काम क्या करो, f को डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x निकाल लो। चलो f डैश x क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएट करना सबको आता है,
एफ डैश एक्स आ गया, ए कांस्टेंट एक्स क्यूब का 3x², तो 3ax², बी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2bx, सी कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स और हमेशा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि एफ एक्स अगर क्यूबिक था डिग्री 1 कम हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। अब क्या करो, पहला स्टेप तो क्या है, फाइंड एफ डैश, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है, जैसे ही क्वाड्रेटिक मिला ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं क्या, किसी भी क्वाड्रेटिक का डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सेकंड स्टेप में डी निकाल लेंगे अपन। डी क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 4b² माइनस 4ac मतलब 12ac। इस क्वाड्रेटिक का डी निकाल लिया। अब ये बताओ मेरे को, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। तो 3 केसेस पॉसिबल है। या तो डी आएगा नेगेटिव, या फिर डी आएगा पॉजिटिव, या फिर डी आएगा जीरो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सबसे आसान केस है डी नेगेटिव। क्यों, वो समझते हैं अपन। अगर डी नेगेटिव है, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। सही बात है। अब ये तो डी नेगेटिव पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, डिपेंडिंग ऑन ए। अगर ए पॉजिटिव है या 3a पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, 3a नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। लेकिन डी नेगेटिव है तो अगर ऊपर खुला तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्या, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं, और नीचे खुला तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्स एक्सिस को नहीं काट सकते ना अपन, यही तो डी नेगेटिव का केस होता है। डी नेगेटिव मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस के या तो कंप्लीटली ऊपर या फिर कंप्लीटली नीचे। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया क्या, अगर ग्राफ ऐसा बना तो, और ग्राफ अगर ऐसा बना तो ये हमेशा नेगेटिव हो गया। मतलब डी नेगेटिव का मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक बना ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है। अब ये क्वाड्रेटिक एफ डैश एक्स ही तो है। अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। और एफ डैश ऑलवेज नेगेटिव है तो फंक्शन हो जाएगा ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक्स को क्रॉस करा, दोबारा क्रॉस कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि दोबारा क्रॉस करने के लिए मुड़ना पड़ेगा उसको, और मुड़ते ही वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर लगातार बढ़ रहा है तो एक्स को एक बार ही क्रॉस करेगा, लगातार घट रहा है तो भी एक्स को एक बार ही क्रॉस करेगा, और एक्स को अगर एक बार क्रॉस कर रहा है तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो गए, 1। तो सबसे आसान केस है डी नेगेटिव। सीधा इसका इंप्लीकेशन है नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्यूबिक इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि डी नेगेटिव का मतलब एफ डैश या तो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया या तो ऑलवेज नेगेटिव आ गया, मतलब एफ एक्स या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आ गया या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग आ गया। और अगर एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो भी एक रूट, ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो भी एक रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार ही क्रॉस कर सकता है वो। मतलब इतना समझने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट देखो ना, एफ लिया, डिफरेंशिएट किया, डी चेक किया, डी नेगेटिव आया मतलब सीधा आंसर एन आर इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्यूबिक इक्वल टू 1। सबसे आसान केस यही था। अब आते हैं डी पॉजिटिव वाला केस। डी पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कैसा, डी पॉजिटिव मतलब रूट्स कैसे उसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बन जाएगा क्या, सोचो। कट्स एक्स एक्सिस या फिर ऐसा, अगर नीचे खुल रहा है तो ऐसा, कट्स एक्स एक्सिस। सही बात है, अरे यही तो होगा। अगर डी पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक का तो क्वाड्रेटिक कट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर ए पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ, ए नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ। मतलब इस बार जो क्वाड्रेटिक है उसका साइन यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। रूट्स आएंगे ऑब्वियसली रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखो यहां पर एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है क्या, एफ डैश अल्फा के पीछे क्या है, पॉजिटिव, अल्फा से बीटा क्या है, नेगेटिव, और बीटा के आगे क्या है, पॉजिटिव। और यहां पर अल्फा से पीछे नेगेटिव, अल्फा से बीटा के बीच में पॉजिटिव और बीटा के आगे नेगेटिव। जहां पर एफ डैश पॉजिटिव वहां फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और जहां पर एफ डैश नेगेटिव वहां फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। मैं इस केस की बात करता हूं, चलो क्या हो गया इसको। सपोज ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है। इस केस की बात कर रहे हैं, अल्फा से पीछे एफ डैश पॉजिटिव है क्या,
मतलब अल्फा के पीछे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अल्फा से बीटा के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और बीटा के आगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ठीक है, अल्फा तक फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, अल्फा से लेकर बीटा तक फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, और बीटा के आगे फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। देखो देखा क्या, अल्फा तक फंक्शन इंक्रीज हुआ। ये एफ का ग्राफ बना रहे हैं क्यूबिक का। अल्फा तक फंक्शन इंक्रीजिंग, अल्फा से बीटा डिक्रीजिंग, और बीटा के बाद इंक्रीजिंग। एक्स को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 3 बार। तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो गए, 3। लेकिन ये तो ग्राफ ऐसा बना दिया मैंने। अगर मान लो ऐसा ग्राफ बने तो अल्फा तक इंक्रीजिंग, सॉरी, अल्फा तक इंक्रीजिंग, अल्फा से बीटा डिक्रीजिंग, और बीटा के बाद इंक्रीजिंग। देखो अल्फा तक बढ़ रहा है क्या, अल्फा से बीटा घट रहा है, और बीटा के बाद वापस बढ़ रहा है। लेकिन यहां तो एक बार ही क्रॉस कर रहा है, तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने, 1। ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, अल्फा तक इंक्रीजिंग, अल्फा से बीटा डिक्रीजिंग, और बीटा के बाद इंक्रीजिंग। देखो अल्फा तक बढ़ रहा था, अल्फा से बीटा घट रहा है, और बीटा के बाद बढ़ रहा है, और एक्स को एक बार क्रॉस कर रहा है, मतलब एक ही रूट। मतलब डी पॉजिटिव वाले केस में 3 रूट भी हो सकता है और 1 रूट भी हो सकता है। कब 3 कब 1, तो सिंपल है। अगर यहां पर देखें अपन, जब 3 रूट आया तो अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव है क्या, और बीटा पर वैल्यू नेगेटिव है। और यहां पर देखें, अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा पर भी पॉजिटिव है। यहां पर अल्फा पर नेगेटिव है, बीटा पर भी नेगेटिव है। मतलब जब 1 रूट मिला तो अल्फा और बीटा पर साइन सेम आया, देखो। और जब 3 रूट मिला तो अल्फा और बीटा पर साइन डिफरेंट आया। मतलब क्या चेक कर लेंगे अपन, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। मतलब करना क्या है, डी अगर पॉजिटिव आए तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर 0 को सॉल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, उसके रूट्स निकाल लो, अल्फा और बीटा, वो भी निकाल सकते हैं आराम से। और उसके बाद क्या चेक कर लो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। अगर ये पॉजिटिव आया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव आया, मतलब कि अल्फा और बीटा पर सेम साइन है, और अल्फा बीटा पर सेम साइन है, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट कितने हैं, 1। अगर ये नेगेटिव आया, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, मतलब अल्फा और बीटा पर डिफरेंट साइन है, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट कितने हैं, 3। हो सकता है ये 0 भी आ जाए, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा 0 भी तो आ सकता है। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 या फिर ये 0। मतलब अल्फा उसका भी एक रूट है, क्यूबिक का भी। तो ग्राफ उस केस में ऐसा बनेगा क्या, देखो अल्फा तक इंक्रीजिंग, अल्फा से बीटा डिक्रीजिंग, उसके बाद वापस इंक्रीजिंग, और अल्फा पर वैल्यू 0 है, तो एफ अल्फा, अल्फा इज अ रूट। तो इस केस में एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस कर रहा है क्या, तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने, ये मत बोल देना 2, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर भी 3 रूट, लेकिन इस पॉइंट पर अल्फा इज अ रिपीटेड रूट। जैसे अपन क्वाड्रेटिक का क्या बोलते हैं, जब टच करता है ग्राफ तो वहां पर दोनों रूट क्या होते हैं, सेम, एक रूट थोड़ी बोलते हैं, अभी भी रूट 2 है, लेकिन अल्फा और बीटा बराबर हो जाता है। वैसे यहां पर जहां टच कर रहा है, यहां पर 2 रियल रूट है, दोनों सेम है, और यहां पर 1, मतलब अभी भी कितने रूट है, 3। 3 में से 2 रूट क्या हो गए, सेम। मतलब इस केस में भी नंबर ऑफ रियल रूट तो 3 ही होंगे, आउट ऑफ विच 2 आर सेम। अभी भी नंबर रियल रूट कितने हैं, 3 ही है, लेकिन उसमें 2 सेम है। मतलब कहानी क्या है, इतना कुछ दिमाग मत लगाना, समरी बस ध्यान रखो। समरी क्या है, पहला स्टेप फाइंड एफ डैश, दूसरा स्टेप उसका डी, डी नेगेटिव आते ही NR1, डी पॉजिटिव आते ही उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लो, और इस अल्फा बीटा को क्यूबिक में डाल दो। एफ अल्फा निकाल लो, एफ बीटा निकाल लो, उसका प्रोडक्ट देख लो। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नंबर ऑफ रियल रूट 3, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है नंबर ऑफ रियल रूट 1, प्रोडक्ट 0 है तो भी 3, उसमें से 2 एक जैसे। ये तो हो गया डी पॉजिटिव वाला खेला। लास्ट बचता है D0। D0 का मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हो गए क्या, D0 का मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या आएंगे, सेम। मतलब अगर अपन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, अल्फा और अल्फा। अब क्या करो, उसी अल्फा पर क्यूबिक को भी चेक कर लो, उसी अल्फा पर एफ अल्फा निकाल के देख लो।
मतलब क्या किया, जैसे इसके रूट मिले तो मैंने निकाला एफ अल्फा। एफ अल्फा जीरो भी आ सकता है, एफ अल्फा नॉन जीरो भी आ सकता है। अगर एफ अल्फा जीरो आया मतलब अल्फा एफ डैश का भी रूट है, एफ का भी रूट है ना, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 3 एंड ऑल 3 आर सेम। और अगर एफ अल्फा नॉन जीरो आया तो नंबर ऑफ रियल रूट इक्वल टू 1। इसका मैं लॉजिक फिलहाल नहीं बता रहा हूं, ये अपन देखेंगे कैलकुलस में। मैंने बोला भी है ये सेम टॉपिक रिपीट होगा कैलकुलस में, फिलहाल जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है ना। दोबारा पढ़ने का फायदा ये होता है कि एक बार रिकॉल कर पाएंगे अपन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये रिपीट तो करेंगे अपन कैलकुलस में, एग्जैक्टली सेम टॉपिक पूरा रिपीट होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना समझ में आए उतना अच्छा है, ताकि अपन अप्लाई कर पाए छोटे मोटे क्वेश्चंस में, है ना। तो सिंपल है, पहला स्टेप एफ डैश करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डी चेक करो। फ्लो चार्ट समरी क्या है वो देख रहे हैं अपन, है ना। प्रूफ तो सब करवा दिया, समझा दिया मैंने, ये सब ग्राफ व्राफ बना के, लेकिन समरी क्या है, पहला स्टेप क्यूबिक को डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डी चेक करो। डी नेगेटिव, नंबर ऑफ रियल रूट 1। डी पॉजिटिव अगर आए तो रूट निकाल लो उसके अल्फा बीटा, और उस अल्फा बीटा को क्यूबिक में डाल के एफ अल्फा इंटू एफ बीटा देखो। अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव आया, नंबर ऑफ रियल रूट 1, नेगेटिव आया 3, जीरो आया तो भी 3, उसमें से 2 सेम। और अगर इसका डी जीरो दिखा क्वाड्रेटिक का, तो सेम रूट्स आएंगे अल्फा अल्फा उसके, और उस अल्फा को क्यूबिक में डाल दो। अगर क्यूबिक की वैल्यू भी जीरो आ जाए तो नंबर ऑफ रियल रूट 3, तीनों सेम। और अगर क्यूबिक की वैल्यू नॉन जीरो आए तो नंबर ऑफ रियल रूट 1। इसका क्या लॉजिक है ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ये रट लो फिलहाल, ऐसा मान लो होता है। और इससे अपन पूरे फ्लो चार्ट से क्यूबिक का नंबर ऑफ रियल रूट पता कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। समझ में आया क्या? सिंपल है। नंबर ऑफ रियल रूट्स 3 कब कब आए, यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां पर तीनों सेम, यहां पर 3 में से 2 सेम, और यहां पर तीनों डिफरेंट। तो नंबर ऑफ रियल रूट डिफरेंट कब आए तीनों, जब एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0। समझ पाए क्या? समरी बहुत सिंपल है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप डी चेक करो। डिफरेंशिएट करने में 5 सेकंड, डी चेक करने में 5 सेकंड, है ना। ये तो सुनने में लग रहा है इतना भयंकर, क्योंकि पूरा अपन केस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पूरा केस स्टडी है तो। लेकिन अगर क्वेश्चंस करेंगे अपन, पहला स्टेप डिफरेंशिएशन 5 सेकंड, डी चेक करो 5 सेकंड, डी नेगेटिव, खत्म हो गया क्वेश्चन, एन आर इक्वल टू 1। हाँ, डी पॉजिटिव आएगा तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, डी पॉजिटिव आने पर रूट्स निकालने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक के, और उन रूट्स को क्यूबिक में डाल के उसका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव एन आर इक्वल टू 1, प्रोडक्ट नेगेटिव एन आर इक्वल टू 3, प्रोडक्ट जीरो तो भी एन आर इक्वल टू 3, उसमें से 2 सेम। और अगर डी जीरो आया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसके रूट सेम आएंगे, उस रूट को क्यूबिक में डाल दो। अगर क्यूबिक की वैल्यू 0 आ गई तो एन आर इक्वल टू 3 और तीनों रूट सेम, और अगर 0 नहीं आया तो एन आर इक्वल टू 1। ये समरी है। क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा, मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट क्लियर है, अपने हिसाब से देख लेना इसको, है ना, लिख लेना स्टेप्स। अपन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द गिवन क्यूबिक्स। सीधा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल प्लेन स्टेप देखो, क्यूबिक को क्या बोल दिया, एक्सप्रेशन को एफ एक्स। पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, क्या है बताओ, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। इसका डी चेक करो, डी कितना है 36, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 7, 168, 36 माइनस 168 नेगेटिव, खत्म। क्वेश्चन देखा कितना टाइम लगा, 10-15 सेकंड लगा बस। डिफरेंशिएट किया, डी चेक किया, डी नेगेटिव आया, खत्म। डी नेगेटिव मतलब नंबर ऑफ रियल रूट 1। लॉजिक क्या था वो बताया था मैंने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब, है ना, लेकिन याद रख लो डी नेगेटिव मतलब एन आर इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्यूबिक दिया है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। क्यूबिक को क्या मान ले, एफ एक्स। डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स बराबर 4x स्क्वायर का 8x माइनस 3x क्यूब का 9x स्क्वायर माइनस 10x का 10, 19 का 0। इसका डी चेक करो, बी स्क्वायर 64 माइनस 4a इंटू सी कितना 90। समझ में आया क्या, खत्म। 64 माइनस 360 नेगेटिव, डी नेगेटिव फिर से आ गया, सीधा आंसर एन आर इक्वल टू 1। जब तक डी नेगेटिव आ रहा है क्वेश्चन इजी है, डी पॉजिटिव आएगा थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, है ना। फिलहाल तो ये दोनों क्वेश्चन आसान था, इसमें भी डी नेगेटिव, इसमें भी डी नेगेटिव। डी नेगेटिव मतलब एन आर इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से एक क्यूबिक दिया हुआ है, इसको एफ एक्स मान लो।
पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, कितना आ गया 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन, सही है क्या? 6x³ माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन, 6x² हाँ 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन, x² माइनस 3x प्लस 2, क्या चेक करें? डी कितना आ रहा है अंदर वाले का ही देख लो, 9 माइनस 8 1 आ रहा है क्या? डी पॉजिटिव आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। डी पॉजिटिव पर क्या करते हैं अपन? एफ डैश के रूट्स निकालते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, फैक्टर्स दिख ही रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब कि एफ डैश को जब जीरो करेंगे अपन तो रूट्स क्या आ गए? अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की 2 आ गई। क्या करेंगे अपन? इन दो वैल्यूज को क्यूबिक में डाल देंगे और क्या निकाल लेंगे? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। तो एफ अल्फा, अल्फा कितना है 1 और एफ बीटा, बीटा कितना है 2। चलो F1 निकालते हैं पहले, F1 1 डाल दो, तो 1 डाला तो 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 12, 5 माइनस 10 माइनस 5, और F2 निकाल लो, 2 4 8 16 माइनस 2 4 36 प्लस 24 माइनस 10, कितना आया देखो 16 36, मतलब माइनस 20 माइनस 30 माइनस 6, सही लिखा है क्या? देखना सही लिखा है। तो माइनस 5 इंटू माइनस 6 कितना आ गया? 30, विच इज पॉजिटिव। अब याद करो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव, मतलब एफ अल्फा और एफ बीटा का साइन सेम है, मतलब क्या? नंबर ऑफ रियल रूट 1, एन आर इक्वल टू 1। तो कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, एफ डैश किया, डी चेक किया, डी पॉजिटिव आया, फैक्टराइज कर लिया उसको, रूट्स आ गए 1 2 और 1 2 को डाल दिया क्यूबिक में, F1 इंटू F2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एन आर इक्वल टू 1 है। समझ पाए क्या? और आगे बढ़ते चलो, अगला क्वेश्चन फिर से क्यूबिक है, वही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्यूबिक का नाम रख देते हैं fx, फाइंड f डैश x, f डैश x कितना? 3 कॉमन x² माइनस 2x प्लस 1, सही है क्या? देखना 3x² माइनस 6x प्लस 3, डी कितना आ रहा है? 0, दिख ही रहा है, ये क्या है? 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि f डैश के दोनों रूट क्या आ गए? 1 1, मतलब अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1। डी 0 वाला केस है। फिर इस केस में क्या बताया था मैंने कि जब दोनों रूट सेम आ जाए तो उस रूट को क्यूबिक में डाल के चेक करो कि रूट क्या आ गया? 1 1, अरे इसको 0 किया तो इसके रूट्स क्या आ गए? 1 1। तो अपन F1 चेक कर लेते हैं क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए F1 कितना आ रहा है? 3 कट जाएगा, माइनस 6 आ रहा है क्या? विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था? अगर क्यूबिक पे एफ अल्फा 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स 3 और तीनों सेम, लेकिन ये तो नॉन जीरो आ गया ना, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट कितने? 1। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक क्यूबिक है, इसको fx मान लो, f डैश x क्या आ गया? 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3x² का 6x माइनस 3x² माइनस 3, क्या कॉमन? माइनस 3, अंदर क्या आ गया? x² माइनस 2x प्लस 1। फिर से d 0 दिख रहा है साफ साफ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको 0 करेंगे, रूट्स क्या आ जाएंगे? 1 1। अब क्या निकाल ले? फिर से F1, F1 कितना? 1 प्लस 3 4 माइनस 1 3 माइनस 3 0, F1 0 आ गया। यहां पर F1 क्या आया था? नॉन जीरो आया था। F1 0 मतलब एन आर इक्वल टू 3, ऑल 3 रूट्स आर सेम। वो तो ऐसे भी दिख रहा था, अगर ध्यान से देखें अपन तो ये पूरा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर 0 लिखा हुआ है। तो फैक्टर्स क्या है? 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ऑल 3 रूट्स आर 1 1 1, इसीलिए एन आर इक्वल टू 3, ऑल 3 आर सेम। तो फ्लो चार्ट याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता है, समझाने में टाइम लग रहा था बहुत, क्योंकि पूरा केस स्टडी कर रहे थे अपन। फ्लो चार्ट सिंपल है, डिफरेंशिएट करो क्यूबिक को, क्वाड्रेटिक जनरेट करो, उसका डी चेक करो, डी नेगेटिव एन आर इक्वल टू 1, डी नेगेटिव एन आर इक्वल टू 1, डी पॉजिटिव आती क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा निकाल लो और अल्फा बीटा को क्यूबिक में डाल दो और क्या चेक कर लो? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे अपन? एन आर इक्वल टू 1, नेगेटिव आया तो एन आर इक्वल टू 3, 0 आया तो भी 3, लेकिन दो सेम उसमें से, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया जैसे इन दो केस में हो रहा है तो रूट्स निकाल लो, रूट्स सेम ही आएंगे 1 1, उस 1 को क्यूबिक में डाल दो। अगर क्यूबिक में डालने पर वैल्यू 0 आ जाए जैसे यहां पर हुआ तो एन आर इक्वल टू 3, ऑल 3 आर सेम, और अगर 0 नहीं आया तो क्या? एन आर इक्वल टू 1। तो ये फ्लो है पूरा, काफी इजी है समझना वैसे, है ना? फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, खासकर 11th वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 13th वालों को तो समझ में आ जाएगा, टारगेट वालों को, लेकिन 11th वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना समझ पा रहे उतना अच्छा है, अगर कंप्लीटली आ गए समझ में तो बहुत अच्छा है। बाकी रिपीट होगा एज इट इज पूरा टॉपिक, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक एओडी के अंदर, कैलकुलस में 12th में, तो वहां देखेंगे दोबारा,
है ना। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, लैम्डा का रेंज निकालो सच दैट द क्यूबिक इक्वेशन दिस हैज ऑल थ्री रूट्स रियल। बोल रहा है लैम्डा का रेंज निकालो सच दैट दिस क्यूबिक हैज ऑल थ्री रियल रूट्स। सबसे पहला काम क्या करें, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, पहले एफ डैश देख लेते हैं। एफ डैश कितना आ रहा है, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 18, सही है। क्या कॉमन 6, अंदर क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डी चेक करें क्या, डी कितना आ रहा है 25, नहीं 6 कॉमन लिया तो 3 हो जाएगा ना, तो डी कितना आ रहा है 25 माइनस 24, 1 आ रहा है क्या, फैक्टराइज हो जाएगा फिर तो ये, तो 6 टाइम्स 2 डब्बे बना लेते हैं, 2x स्क्वायर का मतलब x और 2x और 5 है, तो 3 1 माइनस माइनस हो गया क्या देखना, माइनस 5x प्लस 3, सही है। तो एफ डैश को 0 कर लेते हैं चलो, तो रूट्स क्या आ गए, एक तो 1 आ गया और दूसरा 3/2 आ गया, मतलब डी पॉजिटिव वाला केस है, डी पॉजिटिव है, 2 रूट निकाल लिए। अब कंडीशन फॉर 3 रियल रूट्स क्या था याद करो, अगर डी पॉजिटिव आए तो कंडीशन फॉर 3 रियल रूट क्या था कि क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आए उन पर क्यूबिक के वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0, बस ये करना है। अल्फा कितना है 1, तो f1 इंटू बीटा कितना है 3/2 इज लेस देन 0, बस ये करना है। अब f1 निकाल सकते हैं क्या, क्यूबिक में 1 डाल दो, कितना आ गया 18 4 22 माइनस 15 7 प्लस लैम्डा। f3/2 निकाल सकते हैं क्या, थोड़ा टाइम लगेगा, निकालते हैं चलो। f1 तो सही निकाला, 18 4 22 माइनस 15 7 प्लस लैम्डा, ठीक है। f3/2 तो 4 इंटू 3/2 का क्यूब कितना 27/8 माइनस 15 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 18 इंटू 3/2 प्लस लैम्डा। ये बहुत गंदा आ रहा है, चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 27/2 माइनस 135/2 प्लस 27, 27/2 प्लस 27 कितना हो गया 81/2 क्या, माइनस 135/4 प्लस लैम्डा। तो एलसीएम आ गया 4, ऊपर क्या आ जाएगा 162 प्लस 130 माइनस 135, 27 क्या 162 माइनस 135, सही है। तो क्या आ गया 27/4 प्लस लैम्डा। अब तो कर लेंगे, एक लीनियर इनइक्वालिटी, 2 फैक्टर्स लीनियर हो गए, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, ये कहाँ 0 -7 पर, ये कहाँ 0 -27/4 पर। लैम्डा का कोफिशिएंट दोनों जगह पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, क्या ढूंढ रहे हैं अपन लेस देन 0, तो लैम्डा का रेंज क्या आ गया -7 ओपन से -27/4 ओपन। सिंपल लॉजिक था, एफ डैश जो आया उसका डी पॉजिटिव था, उसके रूट्स निकाल लिए, रूट्स क्या आ गए 1 और 3/2। कंडीशन फॉर 3 रियल रूट्स क्या था, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0, और फिर लैम्डा निकाल लिया, बहुत ही आसान। समझ पाए क्या, सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक दिया हुआ है, हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, प्रूव दैट दिस। सबसे पहले ये था 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट कहां दिखा था मेरे को, 3 रियल रूट तो बहुत जगह दिखा था, लेकिन 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट कहां दिखा था, मैं दोबारा दिखाता हूं चलो। अपना फ्लो चार्ट कहां गया वो, देखो यही है ना, 3 रियल रूट यहां भी दिखा था, यहां भी दिखा था, यहां भी दिखा था, लेकिन यहां तीनों सेम थे, यहां 3 में से 2 सेम थे। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सिर्फ यहीं दिखा था, 3 रियल 3 जगह दिखा है, यहां भी 3 रियल, यहां भी 3 रियल, यहां भी 3 रियल, लेकिन यहां तो तीनों सेम है, यहां 3 में से 2 सेम है, तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सिर्फ यहां दिखा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है ये दो, मतलब फॉर कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है, एफ डैश से जो क्वाड्रेटिक जनरेट होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और उसके रूट्स पर क्यूबिक की वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव। कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एफ डैश जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और उसके 2 रूट्स जो आएंगे उन रूट्स पर क्यूबिक की वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ये अप्लाई कर देते हैं अपन उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है,
सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। इफ द क्यूबिक दिस हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स प्रूव दैट दिस, ये तो अपने आप प्रूफ होगा, कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन। क्यूबिक को fx मान लेते हैं, चलो तो fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू। पहले f डैश कर ले, f डैश x क्या है, 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा, सही है। अब इसको जीरो करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं पहले, तो इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर क्या आ गया माइनस लैम्डा बाई 3, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस लैम्डा बाई 3। मतलब जो क्वाड्रेटिक आया उसके रूट से आ गया प्लस का रूट माइनस लैम्डा बाई 3 और माइनस का रूट माइनस लैम्डा बाई 3। और कंडीशन फॉर 3 रियल रूट क्या है, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0। अल्फा और बीटा आ चुका है क्या, अल्फा आ गया रूट ऑफ माइनस लैम्डा बाई 3 और बीटा आ गया माइनस का रूट ओवर माइनस लैम्डा बाई 3। ठीक है, आपने वो क्या करना है, कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0। या तो एक काम कर सकते हैं, अल्फा को पुट कर दो एफ में, बीटा को पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अपन बिना इसके करते हैं, इसका यूज ही नहीं करते हैं। चलो मैं क्या बोलता हूं, अल्फा बीटा इसी के तो रूट थे, और अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो वैसे दिख रहा है, यहां से भी 0 कट जाएगा, ये यहां से भी दिख रहा है माइनस बी बाई ए, बी 0 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए लैम्डा बाई 3। इसका यूज करेंगे अपन रेदर देन इसका, क्योंकि रूट्स बहुत गंदे आ रहे हैं ना। तो एफ अल्फा कितना होगा, एफ एक्स ये रहा, तो एफ अल्फा क्या है, अल्फा क्यूब प्लस लैम्डा अल्फा प्लस म्यू इंटू एफ बीटा क्या है, बीटा क्यूब प्लस लैम्डा बीटा प्लस म्यू लेस देन 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना चालू करो, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या आ गया, अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा बीटा क्या है लैम्डा बाई 3, तो फर्स्ट टर्म आ गया लैम्डा बाई 3 का क्यूब, लैम्डा क्यूब बाई 27 प्लस, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म ये है क्या, अल्फा क्यूब इंटू लैम्डा बीटा, पहले मैंने देखा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा बीटा का होल क्यूब, लैम्डा बाई 3 का होल क्यूब, लैम्डा क्यूब बाई 27। अगला देख रहे हैं अल्फा क्यूब इंटू लैम्डा बीटा, उसको इसके साथ देखो, ये क्या बन रहा है लैम्डा अल्फा बीटा क्यूब, और ये क्या है लैम्डा बीटा अल्फा, सॉरी ये बन रहा है लैम्डा बीटा अल्फा क्यूब, और ये बन रहा है लैम्डा अल्फा बीटा क्यूब। दोनों को एक साथ देखो, क्या कॉमन, लैम्डा अल्फा बीटा कॉमन, अंदर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालेंगे बाद में, पहले छोड़ देते हैं यहां पर। चलो अगला टर्म अल्फा क्यूब इंटू म्यू, उसको इसके साथ देखो, अल्फा क्यूब इंटू म्यू प्लस म्यू इंटू बीटा क्यूब, क्या कॉमन म्यू, अंदर क्या आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब के साथ तीनों को देख लिया, अब लैम्डा अल्फा के साथ इसको देख चुके हैं पहले ही, ये टर्म देखो, अब लैम्डा अल्फा इंटू लैम्डा बीटा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है लैम्डा बाई 3। अब देखो लैम्डा अल्फा को म्यू के साथ, तो क्या बना लैम्डा म्यू अल्फा, उसको देखो इसके साथ, ये क्या बना लैम्डा म्यू बीटा, तो क्या कॉमन लैम्डा म्यू कॉमन, अंदर अल्फा प्लस बीटा। तो लैम्डा अल्फा को तीनों के साथ देख लिया, म्यू को बीटा क्यूब के साथ देख चुके हैं, म्यू अल्फा क्यूब के साथ, यहां लिखा था ना म्यू कॉमन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, म्यू को लैम्डा बीटा के साथ देख चुके हैं, सिर्फ क्या बचा म्यू स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, एक्सपैंड करके रीअरेंज कर लिया लाइक टर्म्स को, यहां तक पहुंच गए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है क्या, तो अल्फा बराबर क्या है माइनस बीटा, और अल्फा अगर माइनस बीटा है, क्यूबिंग बोथ साइड क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, तो अल्फा क्यूब बराबर माइनस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या 0, तो ये 0 लिख दूंगा, ये 0, 0 इंटू म्यू 0, अल्फा प्लस बीटा 0, 0 इंटू दिस 0, तो क्या बचा मेरे पास लैम्डा क्यूब बाई 27, लिख लेते हैं। चलो फर्स्ट टर्म क्या है लैम्डा क्यूब बाई 27 प्लस ये लिख लो लैम्डा क्यूब बाई 3, ये टर्म लिख लिया, ये टर्म लिख लिया, प्लस लिख लो म्यू स्क्वायर, ये 0 जी, बस ये टर्म बचा क्या अल्फा बीटा कितना लैम्डा बाई 3, तो प्लस का लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, लैम्डा स्क्वायर बाई 3, बच गया सिर्फ ये। अब इसको रीड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा 0 है क्या, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, मतलब ये क्या बन गया माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या है लैम्डा बाई 3, मतलब क्या बन गया माइनस का 2 लैम्डा बाई 3।
लेस देन 0। यहां तक कोई कष्ट? ठीक लग रहा है? अब ये टर्म और ये टर्म, इनको एक साथ देखो। लैम्डा क्यूब बाई 27 लैम्डा क्यूब बाई 3 माइनस 2 लैम्डा क्यूब बाई 9, क्या कॉमन? लैम्डा क्यूब। अंदर क्या आ गया? 1/27 प्लस 1/3, और यहां से लैम्डा क्यूब कॉमन लिया तो माइनस 2/9, प्लस क्या पड़ा हुआ है? म्यू स्क्वायर लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/27, ये 9/27 है, तो 9/27 प्लस 1/27 कितना? 10/27 माइनस 6/27, 4/27, तो क्या आ गया? 4/27 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब प्लस म्यू स्क्वायर लेस देन 0। और इसको देखते हुए पूरे दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे? 27 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 27, 4/27 लैम्डा क्यूब इंटू 27 क्या बन जाएगा? 4 लैम्डा क्यूब प्लस 27 इंटू म्यू स्क्वायर, 27 म्यू स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग 0। और यही प्रूफ करना था क्या? देखो 4 लैम्डा क्यूब प्लस 27 म्यू स्क्वायर लेस देन 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनफैक्ट आगे जाके जब अपन क्यूबिक दोबारा पढ़ेंगे वहां पर मैं ये रिजल्ट याद करवाऊंगा, कहीं ना कहीं यूज करेंगे इसका। लेकिन खास बात यह है कि जनरली जेई के अंदर इतने लंबे क्वेश्चंस आजकल आते नहीं है। पहले ये क्वेश्चंस आते थे जब सब्जेक्टिव होता था जेई, है ना। तो ये टॉपिक क्यूबिक का एनालिसिस जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। इसको रिपीट करेंगे अपन कैलकुलस में। फिलहाल तो इसलिए कर रहे हैं अपन कि दोबारा जब करें तो अपने को मजा आए थोड़ा सा, कि हाँ पढ़ा हुआ था पहले, रिकॉल कर पाए अपन थोड़ा बहुत, है ना। तो फिलहाल क्वाड्रेटिक में अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि फील आ जाए थोड़ा सा हल्का हल्का, तो दोबारा रिपीट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्यूबिक के 3 रियल रूट डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब एफ डैश के जो रूट्स आए उन रूट्स पर क्यूबिक का प्रोडक्ट लेस देन 0। तो एफ डैश ये रहा, उसके रूट्स अल्फा बीटा, निकालने की जरूरत थी नहीं, है ना। लेट द रूट्स भी अल्फा बीटा मान लो, तो ये दो इक्वेशन आ गया, सम ऑफ द रूट्स प्लस रूट्स। और हमें पता है कि 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या है? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0। एफ अल्फा क्या हो जाएगा? एफ अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस लैम्डा अल्फा प्लस म्यू। एफ बीटा क्या हो जाएगा? बीटा क्यूब प्लस लैम्डा बीटा प्लस म्यू। इनका प्रोडक्ट लेस देन 0, और इसके प्रोडक्ट में इनका यूज करते गए अपन, तो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया? 4 लैम्डा क्यूब प्लस 27 म्यू स्क्वायर लेस देन 0। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इतने लेंथी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस जनरेट करो, क्योंकि जेई के अंदर कुछ भी हो सकता है। मेन को छोड़ो, एडवांस में तो इससे भी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद। तो घबराना नहीं है इससे, आराम से प्रोसेस अप्लाई करो, क्योंकि एडवांस में टाइम बहुत मिलता है। 1 घंटे मुश्किल से 18 क्वेश्चन रहते हैं, 18 में से ये मान लो कि अपने को करने कितने हैं? 12-13, तो हर क्वेश्चन पे 5 मिनट मिल रहा है अपने को, तो बहुत टाइम रहता है, तो लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पर। हर क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, लेकिन हाँ 50% पेपर लेंथी होता है, 18 में से 9 क्वेश्चन लेंथी होंगे, तो उन 9 क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपन फेस कर सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं इससे। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन देखते ये लाइन क्लिक करता है बस। और इस लाइन से क्या बोला मैंने कि क्वाड्रेटिक के रूट्स पर क्यूबिक की वैल्यूज का प्रोडक्ट लेस देन 0। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें अपन तो ये क्वेश्चन एक लाइन गई तो है कि एफ डैश के रूट्स पर क्यूबिक की वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव, बाकी फिर कैलकुलेशन है बस, है ना। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्यूबिक के एनालिसिस पे इतने क्वेश्चंस काफी हैं। अपना लास्ट टॉपिक बचता है बाय क्वाड्रेटिक, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो भी आसान सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफी आज के लिए, तो अगली क्लास में करेंगे अपन खत्म बाय क्वाड्रेटिक के साथ।